हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 16 वरुण का आत्मविश्वास। वरुण इसमें एक लड़के का नाम है। उसमें दिखा रखा है कि उसमें कितना आत्मविश्वास था। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये जो हमारी स्टोरी है, ये वरुण के बारे में है। देखिए, वरुण प्रतिभा संपन्न और विलक्षण बुद्धि वाला लड़का था। मीन्स वो क्या है, वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बुद्धिमान था, बहुत ही इंटेलिजेंट था बेटा वो लड़का। उसमें बहुत सारी अच्छे गुण थे। आगे देखिए, वह पढ़ने लिखने में तो होशियार था ही, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मीन्स वो पढ़ने लिखने में तो बहुत होशियार था, उसके अलावा जो उसका नेचर था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। परंतु वह अपंग था। मीन्स उसका कोई ना कोई बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता था। मीन्स वो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं था। वैसे तो वो बहुत होशियार था और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो कैसा था, वो अपंग था। उसके एक पैर में पोलियो हो गया था। मीन्स उसका एक पैर था, उसमें क्या हो गया था, पोलियो हो गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। मीन्स उसका जो लेग था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता था। तो वो जो एक पैर था उसका, उससे कैसे चलता था, वो लंगड़ा कर चलता था और कक्षा के अन्य बच्चों से दूर दूर रहता था। वो सब बच्चों के साथ नहीं रहता था, वो थोड़ा अलग अलग ही रहता था। उसकी कक्षा में युवल नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसकी कक्षा में एक लड़का था जिसका नाम क्या था, युवल था। वो भी उसी के साथ पढ़ता था। सदैव उसकी हिम्मत बंधाता और उसके साथ घुल मिलकर रहने की प्रेरणा देता। मतलब वो जो लड़का था युवल, वो उसको हमेशा हिम्मत देता रहता था और उसके साथ घुल मिल कर रहता था। मतलब फ्रेंड की तरह ही वो उसके साथ रहता था हमेशा। परंतु वरुण को सबके साथ रहने में अजीब सा डर महसूस होता था, क्योंकि वो सबसे दूर दूर रहता था। तो उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं सबके साथ कैसे रहूँगा। सबके साथ रहने में उसे एक अजीब सा डर महसूस होता था। एक दिन एक अनहोनी हो गई। वरुण का पैर रास्ते में पड़े पत्थर से टकराया और वह ज़ोर से गिर पड़ा। क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम तो थी ही। एक दिन रास्ते में पड़े हुए पत्थर से वो टकराया और वो ज़ोर से गिर पड़ा। मतलब उसे काफ़ी चोट लग गई, क्योंकि पत्थर से उसका पैर टकरा गया था और उसको चोट लग गई थी। तो आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। उसी रास्ते से युवल भी विद्यालय जा रहा था। युवल जो उसका फ्रेंड था और उसके साथ घुलता मिलता रहता था, क्योंकि वैसे तो वरुण किसी के भी साथ ज़्यादा नहीं रहता था, सबसे अलग अलग रहता था। लेकिन जो युवल था वो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था। तो जिस दिन उसे चोट लगी, उसी रास्ते से युवल भी विद्यालय जा रहा था। तभी रास्ते में उसे भीड़ दिखाई दी। उसने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। युवल ने जब भीड़ में घुसकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने क्या देखा, उसके होश उड़ गए। क्यों उसको इतना अजीब लगा, उसको इतनी हैरानी क्यों आई? क्योंकि वहाँ वरुण ज़मीन पर गिरा पड़ा था। क्योंकि वो वरुण को अच्छे तरीके से जानता था। जब उसने वहाँ पर भीड़ देखी और फिर वो वहाँ पर गया, उसने देखा कि वरुण ही गिरा पड़ा है, तो वो बहुत ही हैरान हो गया। और उसने क्या देखा कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ था और दर्द से झटपटा रहा था। युवल ने तुरंत एक व्यक्ति की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया। अब युवल था जो, वो उसको कहाँ पर लेकर गया, हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने बताया कि वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने क्या बताया कि जो वरुण है उसके जो पैर की हड्डी है वो क्या है, टूट गई है। ये तो और भी प्रॉब्लम हो गई थी। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। मतलब उसके पैर में चोट लग गई थी क्योंकि वो गिर गया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि जो उसकी हड्डी है वो टूट गई है
और इसको पूरे तरीके से ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। युवल ने वरुण के माता पिता को फ़ोन करना चाहा, परंतु किसी कारण से उनका फ़ोन नहीं मिला। मतलब कि उन्होंने सोचा, जो युवल था, कि इसके पेरेंट्स को फ़ोन कर देना चाहिए, पर जो उनके पेरेंट्स थे उनका फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा था। युवल दुर्घटना की सूचना देने वरुण के घर चला गया। इस कारण युवल को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। अब उसको देर तो हो ही जानी थी, क्योंकि उसको सूचना देना भी ज़रूरी था। और वो सूचना देने के लिए किसके घर चला गया? युवल के। जो युवल था वो वरुण के घर ही चला गया, क्योंकि पेरेंट्स का फ़ोन तो मिल नहीं रहा था। जब युवल विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी बड़ी लगन से पढ़ा रहे थे। मीन्स वो लेट हो गया था, तो टीचर जो थे वो वहाँ पर अपनी क्लास ले रहे थे, वो क्लास को पढ़ा रहे थे। युवल ने पूछा, गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, युवल आज तुम्हें विद्यालय आने में इतनी देर कैसे हो गई? उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि आज तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो गए हो? युवल ने गुरुजी को पूरी बात बताई। अब युवल ने रीज़न दिया कि मैं इस वजह से लेट हो गया और रास्ते में ऐसे ऐसे बात हो गई थी। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, युवल मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अगर सोचा जाए तो जो वो युवल बच्चा था वो बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसने वरुण की हेल्प की बिना किसी निस्वार्थ भाव के, मतलब उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा था। बस उसने देखा कि वरुण प्रॉब्लम में है तो उसने उसकी हेल्प की। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए बेटा, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। तुम अवश्य ही एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे। अब उन्होंने, जो टीचर थे, उन्होंने युवल की तारीफ़ की, क्योंकि युवल ने तारीफ़ वाला ही काम किया था। उसने वरुण की हेल्प की थी जब वो मुसीबत में था। तो देखिए बेटा आगे। उधर वरुण बहुत परेशान था कि अब वह विद्यालय कैसे जाएगा। अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो सोच रहा था कि अब तो मैं विद्यालय भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पैर में चोट है। और वो यही सोच कर परेशान हो रहा था। कक्षा में कराया गया कार्य कैसे पूरा करेगा? वार्षिक परीक्षा भी तो बस आने वाली है। अब उसको लगा कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और अब वो स्कूल भी नहीं जा सकता, तो वो अपनी कक्षा का सारा काम कैसे करेगा? उसकी पढ़ाई का 1 साल व्यर्थ हो जाएगा। अब होते हैं ना अच्छे स्टूडेंट, तो यही समझते हैं कि मेरा एक भी दिन वेस्ट ना चला जाए, और यहाँ तो पूरा 1 साल ख़राब होने की बात थी। तो वो ये सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो सोच ही रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब मैं किस तरीके से अपनी कक्षा का जो काम है वो पूरा करूँगा। तभी युवल और उसके सहपाठी वरुण से मिलने आए। अब युवल को तो सारी बात पता ही थी, तो युवल और उसके सहपाठी वरुण से मिलने के लिए आए, परंतु वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो उदास था। तब युवल ने उसे ढांढस बांधते हुए कहा, ढांढस का मतलब होता है बेटा हिम्मत बांधते हुए कहा, वरुण मुसीबतें तो आती रहती हैं, पर हमें परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। मीन्स हमें परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। वही बात आ गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करेंगे। अब वो पढ़ाई को लेकर ही चिंतित था, और उसके दोस्त ने उसे क्या कह दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पढ़ाई में सहायता करेंगे। वरुण बोला, पर कैसे? मैं तो अब स्कूल भी नहीं जा सकता, तो मैं अपना काम पूरा कैसे करूँगा? अब उसने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे तो पैर में चोट लगी है, मैं तो अपना काम पूरा भी नहीं कर सकता, अब मैं कैसे करूँगा अपना हर एक काम? युवल ने उसे समझाया, वरुण सबसे पहले तुम
स्वयं को अकेला मत समझो, मीन्स अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझो। तुम हम सब के मित्र हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब ने यह निश्चय लिया है कि जो भी कक्षा में काम कराया जाएगा, हम में से कोई एक बच्चा आकर तुम्हें वह काम पूरा करवाएगा। अब देखो, सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, वो उसकी अच्छे से हेल्प कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास आकर तुम्हारा जो काम है, होमवर्क मिला करेगा और जो कक्षा में काम हुआ करेगा, हम घर में आकर तुम्हें वो काम बताया करेंगे और तुम्हारा पूरा का पूरा काम करवाया करेंगे। मीन्स हम तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प किया करेंगे। आगे देखिए बेटा, देखिए, युवल की बातों से वरुण की आंखें खुशी से चमक उठी। मीन्स अब वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उसको पता था कि जो युवल है वो उसकी मदद करेगा। वह सोच ही नहीं सकता था कि वह अपना साल बचा पाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि वो अपना पूरा का पूरा जो साल है वो वेस्ट कर देगा, वो पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। और युवल ने कितनी आसानी से उसकी समस्या हल कर दी थी, क्योंकि जो युवल था उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा काम करवा दिया करूँगा। आगे देखिए बेटा, धीरे धीरे वरुण के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। अब उसमें हिम्मत आनी शुरू हो गई थी और भी ज़्यादा। कक्षा का एक एक साथी रोज आकर उसका कक्षा का कार्य पूरा करवाता। अब रोज एक एक बच्चा आता और उसको उसकी कक्षा का कार्य पूरा करवा देता था। इस प्रकार वरुण की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उसने अपनी मेहनत, लगन और साथियों की सहायता से वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरी कर ली। देखो, अगर उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनका साथ ना देते तो वो अपना काम पूरा कर ही नहीं सकता था और एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने उसकी हेल्प की, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वरुण के, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बुरे वक्त में वरुण का साथ दिया। उन्होंने रोज़ आकर उसको कक्षा का कार्य करवाया, जिससे उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरे तरीके से पूरी हो गई थी। उसने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से पूरी कर ली थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस दिन वरुण के लिए विशेष खुशी का दिन था जब वह परीक्षा देने स्कूल गया। खुशी की तो बात होती ही है, एग्ज़ाम से एक तरीके से खुशी की बात ही होती है कि जो हमने मेहनत की है और जितनी मेहनत की है वो हम एग्ज़ाम्स में दिखा सकते हैं कि हमने कितनी प्रिपरेशंस की है अच्छे से, क्योंकि उसी के बाद तो आप नई क्लास में प्रमोट होते हो और वही चीज़ दिखाने की होती है कि पूरे साल आपने कितने लगन से मेहनत की है। तो इसीलिए वो भी एग्ज़ाम्स देने गया तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो आगे देखिए बेटा, जब वह परीक्षा देने स्कूल गया, वरुण को देखकर प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। मीन्स उन्होंने वरुण को और भी ज़्यादा मोटिवेट किया ताकि उसमें और भी आत्मविश्वास जाग सके। यह सब देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वह बोला, सर, मैं अपने सभी मित्रों और विशेष रूप से युवल का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मुझे सही मार्ग दिखाया। वरुण की बातें सुनकर सभी युवल की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का जो प्रांगण है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीन्स देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये स्टोरी थी हमारी वरुण के बारे में। वरुण एक ऐसा बच्चा था जो बहुत होशियार बच्चा था और जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण भी थे। वो सबका रिस्पेक्ट भी करता था और उसमें सभी अच्छी अच्छी आदतें थी जो एक बच्चे में होनी चाहिए। परंतु उसके अंदर एक कमी क्या थी कि वो शारीरिक रूप से पूरे तरीके से ठीक नहीं था।
उसको क्या किस चीज़ की बीमारी थी, उसको पोलियो था, जिसकी वजह से वो ठीक ढंग से चल नहीं पाता था बेटा। तो एक दिन हुआ क्या था, जब वो रास्ते में जा रहा था स्कूल के लिए, तो अचानक उसका जो पैर था वो पत्थर पे पड़ गया और वो गिर गया, जिसके कारण उसको काफ़ी चोट आई हुई थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी। अब युवल, वो बच्चा था जो उसके साथ कक्षा में पढ़ता था, वो भी वहीं से जा रहा था। उसने देखा पता नहीं इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जब उसने उसे वहाँ जाकर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर कौन है, वरुण गिरा हुआ है और उसको चोट लगी हुई है। यह देखकर युवल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। अब युवल एक अच्छा बच्चा था, उसने फटाफट उसको उठाया और कहाँ लेकर आ गया, अस्पताल के अंदर, और उसको इलाज करवाया। और युवल ने तो सोचा कि इसके पेरेंट्स को खबर देनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। तो युवल तो बहुत अच्छा बच्चा था, उसने पहले स्कूल ना जाकर वो किसके घर गया, वरुण के घर गया और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। फिर क्या हो गया, क्योंकि वरुण एक होशियार बच्चा था, लेकिन उसे चोट लग गई थी, इस कारण से अब वो स्कूल तो जा नहीं सकता था कुछ डेज़ के लिए। तब उसके फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की। उन्होंने रोज़ रोज़ एक एक फ्रेंड आए और उन्होंने उसको कक्षा का जो कार्य था वो पूरा करवा दिया बेटा, जिसके कारण उसकी जो प्रिपरेशंस थी एग्ज़ाम की वो अच्छे तरीके से पूरी हो गई। वैसे तो देखो वो ऐसा बच्चा था, थोड़ा शाई बच्चा था, वो जल्दी किसी से घुलता मिलता भी नहीं था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि जो सब बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने मतलब कि उसकी बहुत मदद की है, क्योंकि उन्होंने हर रोज़ आकर उसका काम पूरा करवाया। तो उसने उन सबको क्या बोला, थैंक यू बोला मदद करने के लिए, क्योंकि वो सभी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने उसकी खूब मदद की थी। तो देखिए बेटा, हमें भी अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और हमें भी अच्छे गुण वाला होना चाहिए, हमें भी अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। जैसे हमें अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए, जैसे हमें देर तक सुबह सोना नहीं चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए और हमें मम्मी की काम में हेल्प करवानी चाहिए। और भी अगर आप जो भी काम कर सकते हो, आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, भूखे को खाना खिला सकते हो, इस तरीके से आपको भी अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और सुबह आपको अपने मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। आपको भी अपने डेली रूटीन में बेटा इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जो कि आपके आगे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। तो इसी तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है कि वो जो बच्चे थे वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने उसकी कितने अच्छे तरीके से मदद की थी बेटा। ठीक है, अब देखिए इसके नए शब्द। देखिए इसमें एक हमारा शब्द आया प्रतिभा संपन्न। प्रतिभा संपन्न का मतलब होता है जिसमें योग्यता हो। सदैव, सदैव का मतलब होता है बेटा हमेशा। अनहोनी, अनहोनी का मतलब होता है अशुभ घटना। निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब होता है बेटा बिना स्वार्थ के, मतलब जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना छिपा हो। वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार होने वाली। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेटा बेकार। आगे देखिए मुहावरे, इधर भी हैं बेटा आपके, ये देखिए सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब होता है हालात। समस्या, समस्या का मतलब परेशानी। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब हमारा होता है तारीफ। प्रांगण, प्रांगण का मतलब हमारा होता है बेटा आंगन। आगे देखिए बेटा मुहावरे। एक इसमें हमारा शब्द आया होश उड़ना। होश उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना।
ढांढस बांधना। ढांढस बांधना का मतलब होता है हिम्मत देना। आंखें खुशी से चमकना मीन्स बहुत खुश होना। तो देखिए बेटा, अब आपको करना क्या है, आपको ये पूरा का पूरा लेसन रीड करना है और इसके मुहावरे और नए शब्द आपको नोटबुक पे लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। और ये स्टोरी आप बेटा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिससे आपको अच्छी अच्छी बातों के बारे में पता चलेगा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि वरुण की मदद की उसके फ्रेंड्स ने, उसके मित्रों ने उसकी मदद की। इसी तरीके से अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो आप पूरा का पूरा ये लेसन रीड करेंगे और इसके नए शब्द और इसके मुहावरे नोटबुक में लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे बेटा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।